बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। मेरा नाम सनाया मिश्रा है। मैं दिल्ली में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई ठीक से हो सके इसलिए हॉस्टल में ही रह रही हूँ। आज मैं उस किस्से को शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी और मेरी सहेलियों की रातों की नींद हराम हो गई है। हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। दिल करता है कि हॉस्टल ही छोड़ दें, पर हमारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज के पास दूसरे हॉस्टल की सुविधा ही नहीं है, इसलिए हम यहीं हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं। असल में कहूँ तो इन सब की जिम्मेदार हम खुद चारों सहेलियां ही हैं। आज भी मुझे याद है वह दिन जब चांदनी ने मंडे को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा था कि आज कुछ तूफानी करते हैं। रानी और ज्योति पूछने लगी, क्या करें कहो। चांदनी बोली कि उसने इंटरनेट से ऐसी वेबसाइट का पता किया है जिससे खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों की आत्मा को बुलाया जा सकता है। चांदनी ने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रियल में आत्मा का वीडियो बन गया तो रातों रात यूट्यूब पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो मोनेटाइज कर लेंगे तो अच्छे से इनकम भी आएगी। पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। चांदनी की बातें सुनकर हम तीनों भी तैयार हो गए। हम चारों फ़ौरन उस वेबसाइट से डिटेल्स ले ली, कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया और यह चर्चा करने लगी कि किसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। हम चारों सहेलियां बॉलीवुड और टीवी की जबरी फ़ैन हैं, तो हमने दिव्या भारती, जिया खान और प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने का फैसला किया ताकि उनकी मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पर हमारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। रात के 3 बजे पूरी सामग्री सजा कर बैठे थे हम लोग। मैं, ज्योति, चांदनी और रानी तैयार हो गई। हमने पहले प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किए। अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने और कराने की आवाज़ें आने लगी। हमारी धड़कनें तेज होने लगी। माहौल में गर्माहट आ गई। पूनम की रात होते हुए वहाँ अंधेरा छा गया और पायल खनकने की आवाज़ आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। अब हमारा सारा जोश ठंडा हो चुका था क्योंकि वह आत्मा हमें प्रत्युषा बनर्जी की नहीं लग रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की पर वह कुछ नहीं बोली, बस डरावनी आवाज़ें निकालती रही। हमें लगा कि वह अपने आप वापस चली जाएगी और हम जिया खान और दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने का आह्वान करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 3 परछाइयाँ इकट्ठी हो गईं, पर तीनों में से भी एक मरी हुई एक्ट्रेस जैसा नहीं दिख रही थी। हमारा कैमरा अब भी चल रहा था। हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। तब रानी खड़ी हो गई और उसने चाकू लेकर अपने हाथ की नस काट ली। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम बहुत घबरा गए थे। हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। अब हम इस खेल को बंद करना चाहते थे। हमने फ़ौरन बत्ती जला दी और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हमने देखा चांदनी हवा में उड़ रही है और उसकी शक्ल कुछ अलग ही है। तीनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और एक दूसरे से मारपीट करने लगी, एक दूसरे का खून पीने लगी, मांस नोचने लगी। परछाई से प्रेत बनी इस आत्माओं की लड़ाई देखकर और चीखों की चित्कारी सुनकर हमारे पसीने छूट गए।
हमारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।